हेलो गाइस, हमारे चैनल पर गाइस आपका स्वागत है। गाइस आज मेरा क्या है, पार्ट 3 है। ओके गाइस, 8 का सी पार्ट 3 है गाइस। और मैं बता दूं कि एनसीईआरटी में पढ़ाता हूं। ओके गाइस, और बेसिकली मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन वहां पर आपको आएगा, ठीक है। और इसमें मेन पॉइंट दी होती हैं। एंड मैं दिखा दूं आपको एनसीईआरटी का बुक, तो यही है एनसीईआरटी का बुक। मैंने इसके पहले वाले क्लास में मैंने यहाँ तक क्लियर करवा देते, यहाँ कुछ 4 का 1 तक क्लियर करवा और 4 का 2 आज मेरे को क्लियर करवाना, ठीक है गाइस। तो आज 4 का 2 में क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं आज 3 से 3 सवाल लमसम आज बताऊंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में सारे सवाल जो बचेंगे ऑल टोटल में क्लियर करवा दूंगा, चाहे उसमें 1 घंटा लगे चाहे आधा घंटे लगे, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा कम ही पढ़ो, ठीक है। तो गाइस आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। इंक भाई इसमें इंक डाल दो, थोड़ा इंक डाल दो, ठीक है गाइस। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या कह रहा है कि कॉस ये अपॉन 1 प्लस साइन ये प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ये इक्वल टू सेक, ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना। यानी प्रूफ करना मतलब ये तो है हमारा RHS राइट, और ये क्या है LHS, ठीक है। तो इन दोनों को मेरे को इक्वल लाना है हल करके, ठीक है। क्या करके, हल करके, ठीक है। तो मैं LHS लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पर हर बराबर नहीं है, पहले हर ही बराबर करूँगा, ठीक है। देखो हर बराबर नहीं, आपको बेसिकली इसमें क्या करना, हर बराबर करना, ठीक है। मैं शुरू से पूरा बता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 का पहले गुणा इन दोनों में, तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा होगा पहले, फिर प्लस, फिर साइन का, तो साइन मंजा साइन ये, और फिर साइन का गुणा होगा साइन स्क्वायर, ठीक है गाइस। इतना पूरा आपको करना। फिर से मैं बताता हूँ, देखो 1 का गुणा पहले दोनों में करवाएंगे, 1 एकम 1 और साइन एकम साइन, ठीक है। देखो फिर साइन का गुणा दोनों में करवाएंगे, साइन एकम साइन और साइन गुणे साइन स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में कॉस को बाहर ले लेंगे हम, क्योंकि अभी ये कट जाएगा, और 1 प्लस साइन ये को ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कॉस स्क्वायर ये और साइन स्क्वायर ये इक्वल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 हो गया, और प्लस 1 है, और एक मतलब 2 साइन हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन ये, ठीक है गाइस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन ये, ठीक है। आपको अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूंगा, 1 1 2 होता, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, बस केवल मैं जो बता रहा हूँ उसी को आप क्लियर करो, ठीक है। अपॉन में कॉस ये, ठीक है भाई, क्लियर ना। अब मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, कॉमन तो ले सकता हूँ, ये तो यहाँ पर मैं कॉमन लग सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 कॉमन मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 प्लस, और यहाँ पर 1 बचेगा तो साइन एकम साइन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि वैसे ही मेरे को क्या करना है, रख देना, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि 1 प्लस साइन ये मल्टीप्लाई में, तो ये काट सकता है, ठीक है। तो इसको काट दो। तो यहाँ पर मैं देखूँ कि 2 अपॉन कॉस ये बच गया। अब आपने पढ़ा होगा कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, गुणा करने फिर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। और 1 अपॉन कॉस को क्या कहते हैं भाई, 1 अपॉन कॉस को क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। अरे 2 का मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 कम 2 हो जाएगा, तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा LHS इक्वल हो जाएगा RHS, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बेसिक आपको समझाता हूँ, ठीक है। बेसिक क्या है, जब ये सवाल आप प्रूव कर लेंगे, देखो मैंने इस विधि से प्रूव किया, आप चाहे जो विधि से प्रूव करना, आप डायरेक्टली यहाँ पर 1 अपॉन सेक कर देना, या आप कोई दूसरा मेथड करके आप वहाँ पर हल करोगे, आपके स्कूल में कोई दूसरा मेथड करवा के हल किया होगा। बट मैंने जो करवाया है वो भी ज़्यादा अच्छा, और आपके स्कूल में भी जो करवाया गया हो वो भी अच्छा होगा। बट मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना बेनिफिट रहता है। देखो मैंने क्या किया, पहले हर बराबर कर लिया,
प्लस है हर बराबर कर लेना, चाहे जहां प्रूव करना हो, ठीक है। जहां पर मान रखना हो कि ऐसे वैसे तो वहां पर रखना, बट अगर ये केवल सेक ही आ रहा, प्रूव के उधर सेक ही आ रहा, तो पहले हर बराबर कर लेना, ठीक है। जैसा मैंने यहां पर किया, हर बराबर किया ना, तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके हर बराबर कर लिया। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ये और साइन स्क्वायर ये प्लस में है, तो इसको मतलब इसको देखो भाई समझा दूं भाई, ये तो फिर नहीं समझ में आया तो फिर देखो, कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये को मैं जब इकट्ठा करूंगा तो इसके इक्वल 1 नहीं होता है। अरे वो साइन स्क्वायर ये या प्लस कॉस स्क्वायर ये प्लस में इधर उधर हो जाता है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। अब समझ में आया कि यहाँ पर मैंने 1 क्यों लिखा, तो 1 ये एक इससे आया दोनों से, और एक 1 बच गया तो वही 1 मैंने यहाँ पर लिखा, और 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन, फिर यहाँ पर इसको ऐड कर लिया 1 1 को, फिर यहाँ पर कॉमन ले लिया, वहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 का साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ पर तो साइन कम साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 2, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे मैंने हल कर दिया, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे मिटाता हूँ, ठीक है गाइस। इतना देखो, इसमें बेसिकली आपको जो मैंने बताया वही आपको केयर रखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और आज तो 3-4 सवाल हो पाएंगे, क्योंकि आज यार मेरे को थोड़ा जल्दी काम है थोड़ा, ठीक है। ये देखो गाइस, ये जो 3 नंबर क्लास देखो, 3 नंबर सवाल दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा, इतना इम्पॉर्टेंट है ना, इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये 6 नंबर के वहाँ पर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे आप बेसिक करके ये बहुत लॉन्ग लगने वाला है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, बट मैं जहाँ तक सोचूंगा कि वहाँ तक मैंने 4 का 3rd नंबर है, ठीक है भाई। बहुत लॉन्ग जाएगा यार देखते हैं फिर, लॉन्ग तो जाएगा। देखो बोर्ड पे आ जाए कि वो भी मिटाना पड़े यार, देखो आज देखो, लेकिन करवाऊंगा मैं इसे थीटा, ठीक है। थीटा हो या ये हो वही बात होता, ठीक है। ये छोटा ही दिख रहा, अभी देखो कितना लॉन्ग जाएगा, आप सोचोगे कि इतना भी लॉन्ग जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा, बट बहुत ज़्यादा डायरेक्टली करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये अभी बोर्ड पे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को करने में ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है देखो, ठीक है भाई, ठीक है थोड़ा, ठीक है भाई, ठीक है। देखो 10 को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर स्पेस में साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है भाई। और आप कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी से मैं बार बार, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बैक वाला क्लास देख लेना, ठीक है। और कॉट को क्या लिखते हो, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो, ठीक है। 1 माइनस इसको क्या लिखते हो, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ, ये एक यहाँ मैं बताऊँगा, फिर एक वहाँ फिर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आ जाए आई डोंट नो, बट फिर यहाँ पर मैं ऐसे दे दूँ, ठीक है। यहाँ पर साइन अपॉन कॉस को वैसे ही रहने देना, ठीक है। यहाँ पर मैं साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पर क्या किया, ठीक है। देखो मैं बता दूं पहले कि यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो साइन से यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके हर बराबर कर लिया, ठीक है। तो 2 चक्कर हो जाता है, तो 1 चक्कर लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको वैसे ही रख देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉस से मल्टीप्लाई कर लूँगा, थीटा, सॉरी यार, ये जहाँ लिख जाए ना वहाँ पर आप थीटा मान लेना, क्योंकि ये मेरे से लिख जाता है, क्योंकि ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा देखो, इसको ऊपर लेकर जाकर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो किस प्रकार कर सकते हैं, देखो ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, ठीक है। और ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं कुछ ये मतलब राइट करता हूँ, क्योंकि आपको ये इससे हो जाएगा, ठीक है। और ये इससे हो जाएगा, ठीक है, ये इससे हो जाएगा, ठीक है। और ये इससे हो जाएगा, ठीक है। यही हम आपको समझा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, नीचे देखूँ बोर्ड पे दिखेगा, हाँ दिखे, देखो यहाँ पर मैं करता हूँ क्योंकि स्पेस कम बचेगा उधर। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और मल्टीप्लाई साइन थीटा अपान में
ऐसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, फिर बीच में प्लस लगा देना, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी भाई देखो क्योंकि उधर स्पेस, अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस ये ऊपर जाकर मल्टी मतलब ये इस प्रकार हो जाएगा। लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। अच्छा देखो यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो साइन, देखो यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो साइन आगे आ जाएगा और कॉस उधर चला जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इधर तो ये माइनस, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा लिखना है आपको, ठीक है, और ये ब्रैकेट में कर देना, ठीक है भाई, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी एक बार एक्सप्लेन फिर से करूँगा, बट आप, मैं चाहूँगा कि आप एक ही बारी में समझ जाए। तो यहाँ पर मैं थीटा भी है लिख लेना, आप कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं इसका हर बराबर करता हूँ, हर बराबर करता हूँ। पहले आपको इसमें इस प्रकार दिख जाए तो वहाँ पर हर बराबर कर लेना, ठीक है, और प्लस माइनस में दिख जाए तो क्या कर देना, हर का परमे कर देना है, ठीक है। अभी वो तो ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों सेम है तो एक ही बार ही रहेगा, जो सेम होता है हर में वो एक ही बार ही रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो ये कैंसिल हो जाता है, इसीलिए वहीं पर, और कॉस ज़्यादा लाइट है ना तो इसलिए देखो, और साइन क्यूब, साइन ये क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र मैं यहाँ पर खोलूँगा तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा, मतलब ये माइनस बी होता तो इसको ये मैंने मान लिया, इसको बी, तो ये माइनस बी मतलब कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या होता है, साइन स्क्वायर मतलब साइन इस ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो मतलब कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में ए बी मतलब साइन इंटू कॉस। यहीं पर ज़्यादा मैं वो करने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है यार, अभी स्पेस नहीं बचेगा तो आपको एक ही जगह में नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। तो कॉस थीटा यहाँ पर इस प्रकार, तो कुछ ही स्पेस, साइन थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, देखो भाई यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस, देखो मैंने यहाँ पर मिस्टेक करते हो क्योंकि मैंने यहाँ पर केयर कर लिया, देखो यहाँ पर माइनस, तो ये इससे कट जाएगा, देखो कट जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा, और ये क्या बना लेगा, एक बना लेगा, ठीक है। तो हम इसको एक हो जाएगा साइन स्क्वायर, और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अब हो गया, ठीक है। अच्छा देखो ये दोनों के लिए है, मतलब 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, इस प्रकार ये दोनों के लिए तो है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों के लिए था ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उधर एक बच जाएगा, और ये भी दोनों के लिए एक, जैसे इसको हम 1 अपॉन कॉस ये कॉस थीटा लिख सकते हैं और 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है भाई, और इनटू में इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन को, और प्लस में 1, और प्लस माइनस में आप जानते होंगे कि आपको इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस में आप जानते हैं कि इधर उधर ऐसे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए प्रूव हो गया, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं फिर से एक बार समझा दूं, देखो कितना बड़ा लगा है और पूरे बोर्ड में छप गया भाई कितना, लेकिन अच्छा भी लग रहा है ना, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें मैंने क्या किया
कि पहले मैंने यहाँ पर साइन अपॉन कॉस को कर लिया, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, फिर इसका सूत्र क्या होता है कॉस अपॉन साइन, फिर यहाँ पर इसको फिर मैंने कॉस अपॉन साइन और इसका साइन अपॉन कॉस, फिर मैंने यहाँ पर नीचे वाले का हर बराबर कर लिया। अच्छा मैं हर बराबर करूँगा तो इसमें हर मतलब अंश और हर में साइन से गुणा कर दूंगा तो हमारा नीचे वाला हर बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने वही प्रकार किया है, फिर वो ऊपर वाला वैसे ही मैंने रहने दिया, तो ऊपर वाला मैंने वहाँ पर ऐसे ही रहने दिया, तो यहाँ पर मैं साइन से गुणा करूँगा तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल चक्कर जब साइन हो जाता है तो एक ही बारी लिख देते हैं, हर बराबर हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हर बराबर करते हैं, ठीक है। तो उसको ऊपर और यहाँ पर मैंने एक ही बारी में लिख दिया, ठीक है। प्लस में मैंने वैसे यहाँ पर कॉस से गुणा कर दिया हर अंश में, तो यहाँ पर एक ही बारी में लिख देते हैं, ठीक है। ये आपको पता हो, यू नो दैट, आपको पता होगा यार कि यहाँ पर 10 में वैसे ही 10 का क्लास वैसे पढ़ने चले आए यार। अब बहुत बच्चे नहीं जानते हो तो इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस से यहाँ पर गुणा करूँगा तो यहाँ पर हर अंश में ना, तो वहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा। फिर साइन अपॉन कॉस को ऐसे रहना, मैंने बताया कि ये ऊपर वाले से गुणा होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसलिए गुणा लगा दिया है क्योंकि मैं चाहता तो ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ तक लिख देता, बट मैंने चाहा कि सबको समझ में, तो यहाँ पर उसको ऊपर ले जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे गुणा लगा दिया। ये ऊपर चला जाएगा ये वाला अगर गुणा करेंगे, और ये वाला नीचे चला गया, तो यही कॉस अपॉन साइन, ये ऊपर चला गया नीचे। और यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं इन दोनों को इक्वल कर लूँ, इन दोनों को, तो यहाँ पर मैंने को हर बराबर हर इक्वल करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस पहले ही कॉमन ले, तो माइनस मैंने सोचा कि कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस मतलब कॉस उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इधर प्लस माइनस से गुणा करके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया कि साइन स्क्वायर होगा, ठीक है, और कॉस इंटू यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार मल्टीप्लाई किया, फिर साइन से किया, ठीक है, यहाँ साइन इंटू वैसे ब्रैकेट में उसको कर दिया, फिर इसको मैंने क्यूब कर दिया। मैं चाहता तो यहाँ पर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये सेम है, तो अभी ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ कॉस इंटू साइन हो जाएगा और ये दोनों सेम है तो एक ही बारी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सूत्र मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का खोल दिया, ठीक है, यही होता है, ये माइनस बी होता है, फिर अगले ब्रैकेट में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि कॉस इंटू साइन, फिर ये साइन माइनस कॉस है तो इन दोनों को कैंसिल में हो रहा था क्योंकि ये इंटू में मतलब गुणा में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऑफकोर्सली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो ये एक हो जाता है ना, तो वही मैंने यहाँ पर एक लग दिया और यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर नीचे बचा था। फिर ये दोनों के लिए मैंने दिखाया कि दोनों के लिए यहाँ पर कट कर मेरा एक आ जाए, फिर मैंने देखा कि ये दोनों के लिए, फिर वहाँ सेक इंटू कॉस, फिर 1 प्लस भाई उतार लो। यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा हुआ भाई, यहाँ पर ब्लर दिख रहा है आपको, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा, ठीक है, मिटा दूँ, मिटा दे रहा भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर वीडियो को लाइक अब भी ना करो तो यार हद है, अब वीडियो को लाइक कर देना। अब ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया क्योंकि बहुत लॉन्ग मैंने बता दिया और बहुत डीपली मैंने समझा भी दिया। देखो इसीलिए मैं कह रहा था कि यार 2 ही 3 सवाल हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा सवाल। 17 मिनट हो गए, अभी 2 सवाल लगाओ और मैं मेरे क्लास में बहुत जल्दी में सवाल। देखो मैं पहले ही आपको क्वेश्चन इसमें दिखा देता हूँ। देखो 4 का ये देखो, ये आखिरी नंबर सवाल है, इसमें वाम पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सरल करना है। देख लो मैंने पहले यहाँ पर पढ़ा कि इसमें दोनों पक्षों को सरल करना है, दोनों पक्षों को हल करके उसका कुछ आएगा तो इक्वल करना, ठीक है। तो यही सवाल आज मेरा आखिरी होगा, फिर इसके बाद कुछ सवाल बचेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो आज यही सवाल बचेगा, ठीक है। आज मेरे को यार बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी अगर और क्लियर करने में वीडियो होगा, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि एक सवाल में होमवर्क दूंगा, उसे मैं नहीं लगवाऊँगा। कहोगे अगर कमेंट आएगा तो लगवा दूंगा, बट मैं चाहूँगा कि उसे आप घर पर कीजिए। 1 माइनस कॉस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये से इसकी LHS लेकर और HS ये ना इक्वल करो, इन दोनों को सरल करो, क्या आता है तब वहाँ पर इक्वल करो, ठीक है। तो पहले मैं LHS लेकर इक्वल करता हूँ, LHS, ठीक है भाई, LHS। तो LHS में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है भाई, 1/cos, और नीचे वाले को 1/cos, ये cos ये है ना, यहाँ पर मैं cos से गुणा कर दूंगा तो cos ये प्लस 1/cos ये
यहाँ पर इस पर नीचे ऊपर कॉस से नीचे ऊपर गुणा कर दूंगा ना तो इक्वल हो जाता है, तो फिर एक ही बारी लिखते हैं, एक बार लिखते हैं ना, फिर 1 कॉस ये। अब ये मैं देख पा रहा हूँ कैंसिल हो जाए, मतलब हमारा एक पक्ष क्या आया, कॉस ये प्लस 1। अगर मैं उस तरफ भी यही ले आऊँ तो हमारा LHS इक्वल RHS हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं RHS लेता, ये RHS है राइट और ये क्या है लेफ्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइन, सूत्र आप बताइए, देखो आप गेस कीजिए, बता तो नहीं पाएंगे, लाइव नहीं चल रहा है। देखो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है। अब कैसे आया भाई, इसी सूत्र से मैंने निकाल लिया है, अभी जो पहले बार मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसी से। ठीक है भाई, तो साइन को रोक कर उधर भेज दिया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ही। अच्छा देख रहा हूँ मैंने क्या बताया था, अब इस प्रकार आ जाए ना, यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर प्लस हो, तो इधर पक्षांतर करते समय, सॉरी आई एम वेरी सॉरी यार, पक्षांतर नहीं, इसमें परमेयकरण होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर परमेयकरण करते समय तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, और यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस, और प्लस होगा तो माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार आ जाए, कोई भी एनी सवाल आ जाए तो वहाँ पर आपको प्लस कर देना। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ये, ठीक है, और 1 प्लस कॉस ये। अच्छा ऊपर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि वैसे ही मैं रहने दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसको मैं ब्रैकेट में ले लूँ, अभी गुणा नहीं करूँगा। ठीक है, ब्रैकेट में ले सकता हूँ बिना गुणा करे, तो ये मल्टीप्लाई इसके बीच में लगा हुआ है अभी ना, तो यहाँ पर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र खुल रहा है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इन दोनों का सूत्र है। देखो एक में ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक में ये प्लस बी और एक में ये माइनस बी, तो वही तो हो। देखो ये एक में ए माइनस बी और एक में ए प्लस बी, तो यहीं पर, और एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक ही होता है 1 प्लस कॉस ए, और एक का स्क्वायर एक ही कॉस स्क्वायर। ठीक है, और ये मैं देख पा रहा हूँ कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस, यानी हमारा राइट एंगल भी आ गया भाई। तो यहाँ पर मैं प्लस में तो इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, तो दोनों पक्षों को मैंने सरल किया, तो कॉस ये प्लस 1 आया, यानी हमारा ये सवाल सही। तो LHS इक्वल RHS। भाई ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। स्क्रीनशॉट ले लूँ क्योंकि मैं बगल हो जाऊँ। ठीक है, तो भाई अब बताना, अब देखो आगे वाला सवाल जो बचा आप कर पाओगे तो कमेंट में आंसर दे देना, अगर नहीं कर पाओगे वो तो मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और 4 बजे डेली वीडियो का वेट किया करो, क्योंकि मैं 4 बजे डेली अपलोड करूँगा। ठीक है गाइस, बाय बाय।